एक 10 साल का बच्चा था जिसका पिता अपने ऑफिस के काम में बिजी था। बच्चा बार बार कोई कोई सा सवाल लेकर आता और उसे पूछताछ करके उसे तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा कि क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वो कुछ घंटे उलझा रहे और उतनी देर में मैं अपना काम निपटा लूं। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वो पेज फाड़ लिया और फिर उस पेज के कई सारे छोटे टुकड़े कर डाले। वो टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, मैंने अब इसे टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। जब वो बच्चा टुकड़ा लेकर चला गया तब पिता ने चैन का सांस लिया और सोचा कि बच्चा अब कई घंटों तक वापस नहीं आएगा और उतनी देर में मैं शांति से अपना काम कर लूँगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया है। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा हुआ था। उसने हैरत में पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तब बच्चा ने बोला, ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था और दूसरे साइड में कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया तो वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। इसके बाद पिता अपने बच्चे को देखता ही रह गया। दोस्तों, अक्सर हम कोई समस्या सामने आने पर उसे देखकर ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और उसका हल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहाँ से उसका हल बहुत ही आसानी से निकल आए। इसीलिए जीवन में जब कभी भी समस्या आए तो उसका हर पहलू देखकर आकलन करना चाहिए। कोई ना कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक शोध किया। इस शोध में एक मेंढक को लिया गया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वो कूदकर बाहर आ सके। शुरू में मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना शुरू हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई। मेंढक को समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का हल्का सा गर्म होने लगा है, लेकिन वो कूदकर बाहर निकलने की जगह अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेंढक को पहले से अधिक बेचैनी हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसलिए वो पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म होता गया और मेंढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेंढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वो पहले ही अपने शरीर के सब ऊर्जा धीरे धीरे गर्म पानी में तालमेल बिठाने में खर्च कर चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा नहीं बची थी। इसके बाद वो जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसकी जार में ही मौत हो गई। अगर समय रहते ही मेंढक अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से कूदने में किया होता तो वो जीवित होता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना करके उसके साथ तालमेल बिठाने में लग जाते हैं। हमारी आंखें तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और तब हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते ही कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए शुरुआती अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और जब ये समझ आ जाए कि इसे संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिस्थितियों से लड़ना अच्छी बात नहीं है। परिस्थितियों से लड़ना जरूरी है, लेकिन समय रहते ही उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था, जहाँ पर वो आग जलाए सारा दिन बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता रहता था, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और कुछ लोग तो उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे। यह सुनकर वो युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो,
क्या आप सच में मुझे वो दिला सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? तब उस युवक ने कहा, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? तब साधु बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक के मन में थोड़ा आशा का किरण जगा। फिर साधु ने युवक को अपनी दोनों हाथों की हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब भी किसी काम में समय लगाने के बाद उसका परिणाम ना मिले तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर चला गया। कुछ समय बाद उसने हीरो के एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए बहुत ही बड़ा हीरो का व्यापारी बन गया। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमेशा समय और धैर्य नामक हीरे और मोती को अपने साथ रखें। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।